ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन इस ग्रेटफुल लाइफ चैनल में जुड़ रहे हो और बहुत जन को बहुत ही फायदा मिल रहा है, अबंडेंस मिल रहा है और सब जन साथ में और भी आ रहे हैं। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सबका। और समय पे सबका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी आज का जो सेशन है हम से शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमेशा का हम जो ले रहे हैं रोंडा बर्न का मैजिक बुक तो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं और आफ्टरनून में उसकी प्रैक्टिस सब हम लोग मिलके कर रहे हैं। और ये फोकस ग्रैटिट्यूड है जो फर्स्ट डे को मैंने बताया था। फोकस ग्रैटिट्यूड क्या है, माइंडफुलनेस क्या है, तो उसके कंटिन्यूएशन में हम अभी चल रहे हैं। आज का दिन है 15th डे, तो 14 डे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे रॉन्डाबन हमें बताती है कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कैसे जुड़े हैं। और जैसे जैसे हम यूनिवर्स को हम कुछ बोलते हैं, कुछ मांगते हैं, जैसे बच्चा कैसे हम हमसे मांगता है, माँ बाप से मांगता है कुछ चीजें, तो हमें वैसे यूनिवर्स से हमें मांगना आना चाहिए। और पॉजिटिवली, और वो भी फेथ से, विश्वास से। और उसको क्या करना है, हमें लॉजिक नहीं देखना है। जब जहाँ पे लॉजिक खत्म होता है वहां पे मैजिक शुरू होता है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा है कि नेवर से हाउ, कैसे होगा, नेवर से दैट, बट जस्ट अलाउ। तो हमें ये प्रिंसिपल समझ लेना है। और जैसे कि आज दोपहर में भी बात हुई थी टॉपिक के ऊपर, तो आस्क, बिलीव एंड यू विल डेफिनेटली रिसीव। तो ऐसे हमें चलते चलना है। आज का देखना है कि ये जो रॉन्डाबन बता रही है, जब आप जीवन के बारे में प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आपको जब भी लगता है कि ये ब्रेकडाउन है या कोई चीज है, कोई सिचुएशन है, तो उसको मुझे कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए आप जब भी यूनिवर्स से बात करते हैं तो आपको उसका जवाब मिलता है। और जैसे कि हमने पहले भी सुना है कि जितना हम कंप्लेन करते हैं उतना हम किधर गिरते हैं, पॉवर्टी में जाते हैं। और जितना अगर हम प्रेम से हम अंडरस्टैंड करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना हम लोग रिच बनते हैं, यानी हम अमीर बनते जाते हैं। तो अभी चॉइस हमारी है, तो हमें क्या करना है, हमें रिच बनना है, अमीर बनना है, या के पॉवर्टी में जाना है। तो हमें कभी अभी भी अभी तक हम समझ चुके हैं कि कोई कंप्लेन नहीं करना है। कभी भी कोई चीज में हम लो फील करते हैं तो तुरंत ग्रैटिट्यूड करना है। देखना है कि मैं कहाँ ना कहाँ मैं ग्रैटिट्यूड कम कर रही हूँ। और खुद को जाके गार्डन में चलना है। थोड़ा चलने से क्या होगा, ग्राउंडिंग होगा, तो हमारे पास जो नेगेटिव एनर्जी है वो धरती में समा जाएगी। और हम धरती से फिर पॉजिटिव बातें ले लेंगे, पॉजिटिव एनर्जी ले लेंगे। तो अभी तक हम समझ चुके हैं कि हम सब एनर्जी है, ब्रह्मांड भी एनर्जी है। तो जीवन का एक सत्य सभी के लिए इस दुनिया में मौजूद है, और जैसे कि हमेशा रहा है। और लेकिन जवाब उन्हीं को मिलेगा जो प्रश्न करते हैं। हम जब भी प्रश्न करते हैं, जब कुछ पूछते हैं, तो ही हमें जवाब मिलेगा। लेकिन कभी कभी जो लोग कोई शेयरिंग करते हैं, दूसरे शेयरिंग करते हैं, तो कभी कभी बोलते हैं, अरे वाह, ये तो मेरा भी प्रश्न था। तो यानी दूसरों की शेयरिंग भी हम सुनना चाहिए। जैसे हम दूसरों की शेयरिंग सुनते हैं तो उसमें भी हमें कुछ जवाब मिल जाते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य यही है कि हमें सवाल करना है तो हमें जवाब मिलेगा। और अंत में यह है कि हम सत्य की खोज भी पाते हैं। और जब हम प्रश्न करते हैं और जवाब जानने की गहरी इच्छा रखते हैं, तो हम जवाब के ऐसे रूप में आकर्षित करेंगे जिसे हम समझ सके, और हमें इजीली में जवाब मिलेगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जवाब मिलेगा, और हमारी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से हमें जवाब मिलेगा। तो जीवन में उत्तर पाने के लिए आपको प्रश्न करना जरूरी है, वो करना होगा।
तो इसमें हमने समझा कि हमें प्रश्न करना है तो ही हमें जवाब मिलेगा। हम हमेशा रेडी रहना है प्रश्न करने के लिए। जो समझ में नहीं आया उसका प्रश्न करना है। अभी दिन 16वां के दिन में, 16 दिन के दिन में, जैसे कि रोंडाबन यहाँ बताते हैं कि हमारे पास प्रेम ही सर्वोच्च शक्ति है। हमने प्रेम के साथ हमने जीवन जीवन जीना है। सबको, लोगों को भी प्रेम बांटना है। पहले हमें भरपूर खुद के लिए प्रेम भरना है। अगर मैं बोलूं कि मैं खुद के लिए बोलती हूँ, अरे प्रिया आप कैसे हो, आपको मैं खुद को पसंद नहीं करती हूँ, अगर ऐसे बोल दिया तो हम दूसरों को कैसे पसंद करेंगे। कहने का मतलब है मिरर में हम मिरर वर्क करना है। खुद को जो भी कंडीशन है खुद के लिए बोलना है। और वो भी बहुत महसूस करके, फीलिंग से, ऊपर ऊपर से नहीं, मन से बोलना है कि आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। भले हमारे हेल्थ में ब्रेकडाउन है तो भी हमें उस हेल्थ को भी, ब्रेकडाउन को भी हमें प्रेम देना है। हर एक पार्ट को, हमारे पूरे नखून से लेके पूरे सर के बाल तक हमें प्रेम करना है। हमेशा मिरर में जाके मैं बोलती हूँ, वाह कितनी सुंदर लगती हो, कितनी स्वीट हो तुम, कितना मैं सबके साथ प्रेम करती हूँ। तो ऐसा खुद के लिए बोलना है। तो जो चीज हम बोलेंगे, जो यूनिवर्स सुनता है, वो अबंडेंस में हमें रिटर्न में मिलता है, 100 गुना मिलता है। तो हमें, जब भी मैं खुद से प्यार करती हूँ तो दूसरे भी मुझसे प्यार करते हैं। और हमारे में प्यार प्रेम कूट कूट के भर जाता है। तो हमारे मन से भी हमारा सबके लिए, हमारे हृदय से प्रेम निकलता है सबके लिए। तो जैसे कि हम बोलते हैं, ये आकर्षण के नियम का पूरा हम लोग जब भी हारमोनियस में रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं। हमारी शक्ति भी उतनी ज्यादा हो जाती है। और हम जितना ज्यादा निस्वार्थ प्रेम महसूस करते हैं, हमारी शक्ति भी उनके उतनी अथाह हो जाती है। और आकर्षण के नियम के अनुसार जैसे देखते हैं कि प्रेम का नियम भी कहा गया है, लॉ ऑफ लव, जो मैंने पहले लिया था कल परसों भी। तो जैसे कि लॉ ऑफ लव क्या है, अगर मैं खुद से प्यार करती हूँ तो दूसरे भी मुझसे प्यार करेंगे। अगर मैं दूसरों से प्यार करती हूँ तो वो भी मुझसे प्यार करेंगे। तो लव, लव अट्रैक्ट्स लव, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। प्रेम और जो रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट। जो सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है। तो हमारा जो ये है कि हम दूसरों को जब भी हम अंडरस्टैंड करते हैं और दूसरों के बारे में हम अच्छा बोलते हैं, मन से बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, सद्भावना रखते हैं, तो हमें आकर्षण के नियम के अनुसार हमें भी वो रिटर्न में मिलता है। क्योंकि यह नियम अपने आप में मानव जाति के प्रेम का उपहार है। बचपन से हमने सुना है कि जीव जंतु से भी प्यार करो, किसको भी हर्ट मत करो, किसको भी जाने अनजाने में दुखाओ मत। मैंने तो मेरे घर में मेरे घर वालों से सुना है, मेरे मम्मी बताती थी कि जो मोटा है उसको डायरेक्टली कभी भी आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर्ट नहीं करना है कि आप मोटे हो करके। तो क्योंकि कहीं ना कहीं उसको इतना हर्ट होता है, हम बाद में समझ जाते हैं, समझते हैं कि उसको कितना हर्ट हो गया। तो हमने ये देखना है कि हर एक जीव से, हर एक पर्सन से आपको प्रेम से बात करनी है। और अगर हंसना भी है तो खुद पे हंसो। कभी कभी हम चलते चलते गिर जाते हैं या कोई ऐसी गलती कर देते हैं तो दूसरे लोग हमारे ऊपर हंसते हैं तो हमें कितना गुस्सा आता है। तो हमें सोचना है कि हमें किसके ऊपर हंसना नहीं है। जब भी हम खुद को पसंद समझते हैं कि मेरे ऊपर कोई नहीं हंसे, तो हम कैसे दूसरों के ऊपर हंसेंगे। तो प्रेम देना है, अंडरस्टैंड करना है, और हमें चलकर अपने जीवन में आश्चर्यजनक बना सकते हैं। और हमने यहाँ पे देखा कि हम जितना अधिक प्रेम महसूस करते हैं, हमारे पास प्रेम, खुशी और सद्भावना जो भी है, वो भरपूर शानदार जीवन, समृद्धि जो बोलते हैं, वो भी शानदार जीवन का निर्माण करने की शक्ति उतनी अधिक हो जाती है। तो ये आकर्षण का नियम हमें हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पे जैसे कि फीलिंग के बारे में बताया गया है। तो फीलिंग जैसे हमारी रहती है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी लव की फीलिंग रहेगी तो हमें अब लव मिलेगा।
अगर नेगेटिव वर्ड हम लोग बोलेंगे, नेगेटिव कुछ भी और नेगेटिव फीलिंग आएगी तो हम नेगेटिविटी में जाएंगे। और पॉजिटिव फीलिंग के साथ लव आएगा, ग्रेटिट्यूड आएगा, हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी। हमें हाई फ्रीक्वेंसी पॉजिटिविटी की रखनी है, प्रेम की रखनी है। और अगर हमें नेगेटिव फीलिंग की हाई हो जाती है कभी, जैसे फियर, गिल्ट, या तो कोई तनाव या निराशा, तो उसमें फिर हम लोग उस वो ही अट्रैक्ट करेंगे। यानी नेगेटिव ऑल्सो अट्रैक्ट्स नेगेटिव। तो हमें ये लॉ ऑफ फीलिंग को अभी अंडरस्टैंड करना है कि इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। इमोशन का मीनिंग क्या है? इमोशन, एनर्जी इन मोशन। तो यानी हम चेंज योर, तभी हम लोग को क्या करना है, कभी कभी हम लोग थोड़ा लो फील करते हैं, नेगेटिव में रहते हैं, तो फीलिंग जब भी लो होती है तो हमें क्या करना है, अपना पोस्चर चेंज करना है। तो ये पोस्चर हम कैसे चेंज करेंगे? समझो सिटिंग पोजीशन है, तो उठ के थोड़ा चलना है, और चल के थोड़ा टहल के आना है। टहल के आना है तो यानी अगर मेरा अपना बालकनी में जाके थोड़ा हम लोग को बॉडी को स्ट्रेच करना है। तो जैसे कि ऐसा बोलेंगे ना, ऐसा हाथ ऊपर करके और खोल के यूनिवर्स, आई एम रेडी टू रिसीव अबंडेंस इन माय लाइफ। क्योंकि मेरे को मैं अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच किया, यानी एक अगर हमने व्यायाम भी किया, जैसे कि श्वास लिया, ऊपर जा ले, हाथ ऊपर करके हमने श्वास लिया, और श्वास छोड़ने के टाइम में हाथ नीचे किया जोर से। तो इसमें भी हमारी जो मूवमेंट है वो चेंज होती है। तो जैसे मूवमेंट चेंज होगा तो हमारे इमोशंस भी चेंज हो जाएंगे। तो यानी हमारे जो भी है पावर पोजेस हम ले सकते हैं, जैसे राजन सर ने भी कितने पोजेस बताए हैं। तो हम लोग को जब भी बैठना है चेयर पे, तो एकदम कंफर्टेबल बैठना है, पीछे टेक के बैठना है, और हाथ खोल के बैठना है। ऐसा हाथ ऐसा एकदम ज्यादा ऊपर बंद करके नहीं बैठना है। तो इसमें कैसा, हम खुला जैसे अपने आप को बॉडी रखते हैं, तो हमारे को एनर्जी, जैसे हमको एनर्जी हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। तो ये है एक लॉ ऑफ फीलिंग का, हमें वो ध्यान में रखना है। और दूसरा, जैसे 17 दिन के लिए भी हम देखते हैं कि सृष्टि के साथ हम लोग जैसे हारमोनियस में रहते हैं, सामंजस्य में रहते हैं। तो हम कैसे महसूस होता है, यानी यूनिवर्स, जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी रहती है, जैसे रेडियो को हम लोग लास्ट टाइम भी मैंने एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि रेडियो को हम फ्रीक्वेंसी देते हैं 93.5 या 93.1 FM, ऐसा जो उसका जो फ्रीक्वेंसी है, अगर हम लोग थोड़ा भी उसका रिमोट घुमाते हैं, टीवी का भी कभी हम लोग चैनल घुमाते हैं, तो उसमें कैसा वो जो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, यानी हमारी सेम वो, हमारी खुद के विचारों की, और हमारे इमोशंस की, हमारी फीलिंग की, और जो हम महसूस करते हैं उसके इमोशंस के साथ, अगर हम यूनिवर्स को भी अगर हम लोग फीलिंग में आते हैं, महसूस करते हैं, यानी यूनिफॉर्मिटी में आते हैं या तो हार्मनी में आते हैं, ऐसे सोचना है। तो हमें जो चाहिए वो मिलता है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। तो जब भी हम नेगेटिव में रहते हैं तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, अगर पॉजिटिव में रहते हैं तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। तो हमें अभी चॉइस है, चूज हमको करना है कि मेरी चॉइस क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फीलिंग को हमें वैसा समझना है। और पानी में तैरने की जैसी भावना होती है, ये कैसे बोलते हैं, जैसे हम लोग सृष्टि के साथ महसूस करते हैं, फ्रीक्वेंसी में आते हैं या तो हार्मोनी में आते हैं, तो ये पानी में तैरने जैसी भावना होती है। अगर आपको तनाव में है तो आप पानी का प्रतिरोध करते हैं, यानी आपको ऑपोजिट में जाएंगे तो आप डूब जाएंगे। अगर आपको पानी के सामने समर्पण कर देते हैं तो ये आपको सहारा देगा। तो यूनिवर्स भी वैसा ही है, जैसे अगर हम यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं अपने आप को, तो यूनिवर्स हमें सहारा देता है। हर एक चीज के लिए हमें अबंडेंस मिलता है, भरपूर प्रचुर मात्रा में जो चाहिए वो मिलता है। तो हमें जो सहारा मिलता है तो हम क्या करेंगे, तैरते रहेंगे, और हमेशा हम पॉजिटिविटी में रहेंगे और खुश रहेंगे। तो इस तरह की भावना के साथ आप खुद को
सृष्टि के सामंजस्य में लेते हैं तो तनाव भी दूर हो जाते हैं और हम अच्छे से तैरते रहते हैं। और यहाँ पे एक और बात मैं बोलूंगी कि कभी कभी जैसे कि अभी यूनिवर्स क्या है, कॉस्मिक एनर्जी है। तो एक मैं यहाँ पे अफर्मेशन हमेशा मैं ध्यान में रखती हूँ, मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए मैं हमेशा बोलती भी रहती हूँ। और कभी कभी तो मैं लिखती हूँ कि कॉस्मिक एनर्जी विद इन मी, वो जो यूनिवर्स में भी है, तो ये कॉस्मिक एनर्जी इज शोइंग मी राइट पैथ, यानी सही रास्ता मुझे दिखा रही है। जो कॉस्मिक एनर्जी है यूनिवर्स की, मुझे सही रास्ता दिखाती है और मुझे सही थॉट देती है, पॉजिटिव थॉट देती है। और उससे मैं, पॉजिटिव थॉट मुझे कभी आती है राइट टाइम पे। यानी समझो मैं कभी कुछ नेगेटिविटी में रहती हूँ तो मुझे ये मैं अफर्मेशन में ध्यान में रखती हूँ और मैं तुरंत बोलती हूँ, हाँ यस, कॉस्मिक एनर्जी विद इन मी शोइंग मी द राइट पैथ एंड राइट थॉट एट राइट टाइम। तो तुरंत मेरी जो फ्रीक्वेंसी है चेंज हो जाती है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब भी हम ऐसे अपने आप को कुछ लगता है फिर तो से तुरंत बताइए, ऐसे मैं सोच। नोट कर लूं आपने जो बोला है, सॉरी। हाँ, ओके। लिखिए आप, कॉस्मिक एनर्जी विद इन मी। समझो आप दूसरों के लिए भी लिखते हैं तो भी वो लिख सकते हैं, पहले मैं मेरे लिए बताती हूँ हम खुद के लिए कैसे कर सकते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी विद इन मी शोइंग मी राइट पैथ, सही रास्ता दिखाती है, राइट पैथ, राइट थॉट एट राइट टाइम। हाँ, ओके। हाँ, अभी जैसे मेरे बच्चे दूर हैं, मेरी बेटी बाहर है फॉरेन में, तो फिर मैं उनके तक पहुंच नहीं सकती हूँ तो ब्लेसिंग करती हूँ। तो ब्लेस करने के टाइम भी मैं ऐसे बोलती हूँ कि कॉस्मिक एनर्जी विद इन माई डॉटर, उनका नाम लेके, और हम्म, शोइंग हर राइट पैथ, राइट थॉट एट राइट टाइम। तो जब भी हाँ, ये बोलते हैं ना तो उन उधर उनके पास वो फ्रीक्वेंसी जाती है जो हम लोग वाइब्रेशन हाँ, भेजते हैं। तो ये ओके, वाइब्रेशन जब भी उनके पास जाते हैं तो उन लोग भी वहां पे राइट डिसीजन लेते हैं। करेक्ट। तो कभी कभी क्या हम्म, होता है, अभी यहाँ पे हम लोग का नाइट है, उधर सुबह का 4 बजे है समझो। तो हम लोग हम्म, का वो टाइम मैच नहीं होता है, तो कभी उनको कुछ सुबह जल्दी उठते हैं, उनको अगर ऑफिस जाना है, कभी कुछ लगा कि अरे मम्मा को पूछना है कोई चीज, तो मैं रात को बोल के सोती हूँ ऐसे। तो वो बोलती है, हम्म, मम्मा सुबह उठती हूँ ना मैं फ्रेश माइंड से। भले वो भी करते वाह। हैं, वो भी खुद के लिए भी हाँ, करते हैं, जो मैं इनको बोल रहा है ये करो आपके लिए भी, वो खुद के लिए भी करते हैं। पर कैसे होता हम्म, है, एक वाइब्रेशन जाता है और एक प्रेम हम्म, जाता है, माँ की जो ब्लेसिंग जाती है, बड़ों को बड़ों की जो ब्लेसिंग जाती है, वो बच्चों के लिए फिर वो असर करती हम्म, है। तो हमेशा हम्म। वो उनके पास वो भी पॉजिटिव कितनी रहेंगे। बार कितनी बार बोलना चाहिए? कितनी बार बोलना चाहिए आपको कभी एक? याद है, कभी दिन में कभी भी बोलिए, कभी भी आप अच्छा। बोल सकते हो। लेकिन रात को सोने के टाइम मैं 5 बार बोलती हूँ और सुबह उठते पांच। ही मैं, हाँ, रात को सोने के टाइम। और सुबह में जैसे ही मैं उठती हूँ तो मैं जैसे ही ब्लेसिंग लिखती हूँ तो उसमें पहली लाइन मेरी यही रहती है। मैं मेरे लिए एक लाइन लिखती हूँ, एक लाइन मेरे बच्चों के लिए लिखती हूँ, बेटे के लिए अलग लिखती हूँ, बेटी के लिए अलग लिखती हूँ, मेरा जमाई साथ में है उधर तो उसके लिए भी अलग से लिखती हूँ, तो और मेरी बहू के लिए भी लिखती हूँ। तो जब भी से मैंने ये लिखना चालू किया है तो मैंने देखा उन लोग बहुत ही पॉजिटिव हो रहे हैं। और वो हमेशा जो भी उनका जो डिसीजन मेकिंग देखा मैंने, अच्छा ले रहे हैं, उनके समझ में वाह। आ रहा है कि मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ तो अच्छे से हो रहा है। तो ये मैंने नोटिस हम्म, किया है। ओके। थैंक यू। हम्म, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा बताई, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच। और दूसरा मैंने एक 18 दिन का जो ये आकर्षण का नियम बताते हैं, रोंडा बर्न, तो ये बीमारी के बारे में बताते हैं कि हमें बीमारी से लड़ना नहीं है। हमें जब भी कोई ब्रेकडाउन आता है बीमारी का, तभी हम हम्म, निर्णय लेते हैं कि अपना बीमारी का इलाज तो करना ही है, डॉक्टर के हम्म, पास तो जाना ही है। लेकिन हम क्या करते हैं,
अरे ये बीमारी है, ये बीमारी है, अभी क्या करें, कैसे होगा। और फिर हम लोग उसके नेगेटिविटी में जाते हैं, और अभी समझ में आ गया है तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल सर्च करते हैं। तो पहले पहले वो दवाइयाँ जो डॉक्टर ने लिख के दी थी ना, वो पहले हम देखते थे इसका साइड इफेक्ट क्या है। एक्शन देखने की बजाय हम लोग पहले नेगेटिव का, वो पहले साइड इफेक्ट क्या है वो देखते थे। तो अभी जैसे हम ग्रेटिट्यूड में रह रहे हैं, तो हम बच्चों को भी सबको समझाते हैं कि आपको जो भी कुछ भी ब्रेकडाउन आया है, उसका सही आप देखिए, डायग्नोसिस करके लीजिए, डॉक्टर को बताइए, और नेग्लिजेंसी नहीं करना है। ऐसे हम लोग उनको बोलते हैं पॉजिटिव में जाके डॉक्टर के पास जाओ, हमारी सब टेस्ट हो गई है, और मेरी टेस्ट जो भी है मेरी नॉर्मल आने वाली है, और ये जो मामूली सा कुछ बुखार है जो भी है, वो तो ऐसे मेरा चुटकियों में ऐसे ऐसे निकल जाएगा, ऐसे बोलना है। तो यानी हम उस पहले से ही, हम डॉक्टर के पास जाने के पहले ही खुद को हम पॉजिटिव में भर के जाते हैं। फिर डॉक्टर सामने क्या बोलेगा। डॉक्टर तो आजकल मैंने देखा है, हम लोग के जो फैमिली डॉक्टर्स है, वो बोलते हैं अरे कुछ नहीं है, आप बिंदास रहो, खाओ पियो मस्त करो, ऐसे बोलते हैं। वो तो वो भी बोलते हैं, उनको भी समझ में आ गया है कि इन लोग थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात में बच्चे लोग टेंशन लेते हैं, तो उनको कैसे बूस्टअप करना है। तो बोलते हैं कि हम बीमारी को नहीं देखना है, कुछ भी आया, ब्रेकडाउन आया, तो तुरंत, अभी रिसेंटली मेरा लड़का है, को कुछ ब्रेकडाउन था, तो मैंने इतना दिन बताया नहीं, लेकिन तभी मैं एकदम हम लोग एकदम पावरफुल थे, एकदम, हाँ, मालूम था कि ये क्या है। मुझे लगा ये तो एलर्जी है, और डॉक्टर ने भी फिर वही बताया। और दूसरे को भी कुछ मिसडायग्नोज हुए, तो भी हम लोग ने बोला हम लोग के हिसाब से ये चीज है, तो इसका भी इलाज है। कोई भी चीज आजकल लाइलाज नहीं है, चाहे बड़े से बड़ी बीमारी भी क्यों ना हो। क्योंकि मैंने खुद देखे हैं कैंसर के पेशेंट ठीक होके घर जाते हैं। और एक जगह पे एक ऐसे भी हुआ था कि जैसे छह छह डॉक्टर लोगों ने बोला आप ये पेशेंट को लेके जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर सातवां डॉक्टर पैदा हो जाता है, और उसने वो पेशेंट को इलाज किया, सब ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद में डायग्नोस हुआ, उसके बाद में उसको रेडिएशन दिया, केमोथेरापी दिया, और वो पेशेंट जिसको बोला था 6 महीना जिएगी, वो पर्सन 12 साल जिया। तो ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं, तो हमने सोचा है कि कभी भी कुछ भी ब्रेकडाउन है, तो हमें उसका इलाज करना है, और कॉन्फिडेंट रखना है, और हमें कभी भी अपना कॉन्फिडेंट को बूस्ट करते रहना है, विल पावर अच्छा रखना है। तो हम लोग हॉस्पिटल में, जब भी मेरा लड़का था तो हम लोग बात कर रहे थे, तो बाजू का दूसरा पेशेंट था, तो वो भी सुन रहा था कि हम लोग कितना ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हंस रहे थे। तो ऐसे हंस रहे हैं कि अरे, इन लोग बोल रहे कि अरे आप एडमिट हो हॉस्पिटल में तो भी आप एंजॉय कर रहे हो। तो मैंने बोला अरे राजन शाह, हमें हमेशा बोलते हैं ना कि अरे आप तो हॉस्पिटल में जाओ, घूम के आओ, और जरा वहाँ का एसी और ये सब आरामदायक सब सिचुएशन में रह के आओ। और एसी रूम था, और आराम से रूम ऐसा जैसा लगता था कि हम लोग कौन से तो 5 स्टार होटल में हैं। और फिर आने जाने वाले डॉक्टर्स नर्सेस सब अच्छे से केयर दे रहे थे, और खाना देने वाले खाना दे के जा रहे थे। हमको कुछ काम करना नहीं है, बैठे थे। तो यूनिवर्स ने बिल भी चुका दिया, तो हमें उसका फिर क्यों फिक्र करना है। तो एक 3 दिन का था प्रवास, तो हम अच्छे से जाके आ गए। उल्टा जो सामने था उसको भी हम ग्रेटिट्यूड सिखा के आए। नर्सेस लोगों ने ग्रेटिट्यूड सीखा हमसे, डॉक्टर्स को ग्रेटिट्यूड सिखाया, इवन वहां पे जो कामगार करने वाले थे उनको भी ग्रेटिट्यूड सिखाया, और जो टेंशन में दिख रहे थे उनको भी ग्रेटिट्यूड दिखाया सिखाया। और ओपीडी में जब भी हम लाइन में बैठे हैं उनको भी ग्रेटिट्यूड बताया। तो वह बोल रहे थे आप तो हॉस्पिटल में आए हैं, ऐसे लगता है हमारे पास कोई एंजल आया है, हमको कुछ कुछ सिखा के जा रहा है। तो वाह। कहने का मतलब है कि जहाँ भी जाएंगे तो हमें बस सिखाना है, सिखाना है, सिखाना है, जो हमने सीखा है वो देना है। तो इसमें ना कुछ चार्जेस लगती है ना कुछ लगता है, और फिर सामने वाले को पसंद भी आ रहा है। तो हमें ये बीमारी से हमेशा विल पावर रखना है,
बीमारी को केंद्रित नहीं करना है, उसका सॉल्यूशन को केंद्रित करना है। जो भी डॉक्टर को आपने चुना है, वो डॉक्टर भी आपका एक एंजल है, वो भी परमात्मा का एक दूत है। तो अभी मैंने तो हॉस्पिटल में मेरे कितने डॉक्टर्स देखे हैं, बोलते हैं, मैं हाथ लगा रहा हूँ, ऊपर वाला मेहर करेगा। तो ये ऐसे बोलने वाले डॉक्टर्स हमें जब भी मिलते हैं, वाह, बोलते हैं कि तो हम तो सोचेंगे कि अरे, मेरा जब भी एक्सीडेंट हुआ था, तभी मेरा जब भी सर्जरी चालू थी, तो मैंने उनको बोला, अरे आई एम इन सेफ हैंड, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। और मेरे को बाद में उन्होंने बेशुद्ध कर दिया, ये दे दिया, जनरल एनेस्थेसिया दे दिया। और फिर पता नहीं क्या हुआ, बाद में मैं जब भी उठी तो हंस हंस के लोग बोल रहे हैं, अरे यू आर लाफिंग। मैं बोला, अरे पेन इज गॉन, एवरीथिंग इज नाउ ओके। सो ऐसे सोचना है कि हमें जो भी है, परमात्मा के दूत है हमारे जो डॉक्टर्स हैं। आज तो डॉक्टर्स डे है, तो हैप्पी डॉक्टर्स डे। हमारे साथ अजीत थैंक जी यू बैठे हैं, हैप्पी डॉक्टर जी। डॉक्टर्स डे आपको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसमें बैठे हो, ये सुन रहे हो। तो डॉक्टर्स के बारे में मुझे बहुत ही ग्रेटिट्यूड है, तो हमेशा मैं बोलती हूँ। और मैं भी मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मुझे भी बहुत वो सब अबंडेंस हमेशा मिलते रहता है। तो रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल्सो, बिकॉज यू आर माई वंडर डॉक्टर। ऑलवेज आई रिमेम्बर। थैंक यू माई डॉटर ऑल्सो रिमेम्बर्स हैप्पी ऑलवेज। डॉक्टर थैंक यू हैप्पी माय डॉक्टर डे। प्लेजर। थैंक यू थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। और आप अभी अभी हमारे माइंड के डॉक्टर है, तो आपको भी हैप्पी। हाँ, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, सही बात है, थैंक यू। थैंक यू। राजेश जी भी हमारे सर ही है अभी, डॉक्टर। हाँ, यस, यस, यस। माइंड डॉक्टर। इस नहीं राजेश आज जी को भी कुछ आज बोलना है तो। नहीं आज वो अब अपने दुबई से आए थे, उन्होंने कितना अच्छा सब चीजें सिखाई अपने बहुत को आज। बहुत अच्छा यस यस। समझाया वो। राजेश आज जी का को कुछ क्लास क्या पॉइंट, नहीं। उनका पॉइंट बोलना है क्या, क्योंकि हमारे थोड़े मेंबर्स ने अटेंड नहीं कर पाए दोपहर का क्लास, तो आप हाँ, थोड़ा मैंने उनका अटेंड कर पाया। रिवाइज कर सकते हो क्या? हाँ, आपको रिवाइज में तो उन्होंने इधर ये उन्होंने मेरे को 8 बोला कि मिनट आप है। थोड़ा धीरे पढ़िए, ऐसा फास्ट फास्ट सुपर फास्ट मत पढ़ो बोले। मेरे यस को यस, अच्छा वो पहला टीचिंग पॉइंट। लेसन मिला। हाँ, हाँ सही में, सही में। तो ये सब हमारे सबके लिए है। यस। हाँ, नहीं नहीं, और क्या बहुत क्या बोल रहे? सही से, अच्छा बहुत बताया। सही नहीं, बोले क्योंकि अभी। हमारे थोड़े मेंबर्स ने नहीं अटेंड किया दोपहर का, तो इसलिए मैं आपको बोल रही, जरा थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो सुबह का क्लास का जरा बोल देना नहीं, अभी। उन्होंने जो है ना वो अपने को कॉन्शियसनेस के बारे में बताया था कि कोई हाँ भी हाँ। चीज जो सोचते हैं ना, वो कॉन्शियस होके ही सोचना है। यानी हम्म अपने को प्रेजेंट टेंस में बात करना है, पास्ट टेंस और फ्यूचर के तरफ नहीं जाने का। हाँ। रिजल्ट क्या आएगा वो सोच के डिस्टर्ब नहीं होने का, और पीछे क्या हुआ तो वो नहीं देखने का। ये खास हम्म। उन्होंने प्रेजेंट टेंस के ऊपर यस। बताया था आज के इसमें, कि सब अच्छा हो रहा है, ऐसा करके हम्म। शब्दों का उन्होंने प्रयोग बोला था। मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा है, तो इसके होगा करेक्ट। नहीं। यानी इस प्रकार से उन्होंने समझाया था आज के इसमें। हाँ, यस। जैसे अभी तंदुरुस्ती के बारे में निकला, तो उसमें बोले शब्द ही आपको समझ के बोलने हैं। तो आप जैसे शब्द बोलते हो, तो वही पॉजिटिविटी में आपके शरीर के ऊपर असर करता है, क्योंकि आपका शरीर हम्म का एक एक भाग सुन रहा है, आपके विचार वैसे हम्म चल रहे हैं। तो वो हिसाब से हमें वो शब्द भी सोच समझ के बात करना है। तो आज उन्होंने वही हम्म। बताया था, बराबर बताया था राजेश भाई ने जो बोल रहे हैं। यस। और दूसरा आज मेरे हम्म। साथ एक मैजिक हुआ हाँ जी। हाँ आज का। बोलो। तो मैं हाँ आज का मैजिक ऐसे शेयर कर रहा हूँ कि हम्म। मैं हाँ ऑफिस में बैठा था मेरी केबिन में, और जनरली क्या है कि कहीं अपने को कोई एज ए गेस्ट बुलाते हैं, तो हाँ। वेन एवर यू गो एज ए गेस्ट, तो वो लोग एक फूल का बुके देते हैं। तो हम्म। मैं हाँ। समझ लो 6-7 के बीच में सोच रहा था कि मेरे को किसी ने गेस्ट करके बुलाया और बुके हम्म दिया। अब मेरा हम्म। स्वभाव ये है कि बुके हमने लेना, उससे अच्छा हम्म। मैं बोला बुके खोल के एक एक फूल वहां जितने लोग थे उनमें बांट देना, क्योंकि वाह। हाँ हम जो हाँ। वाह। फॉलो करते ना, वो बोलते हाँ बांट के हाँ खाओ। तो ये हम्म। मैंने सोचा कि ये हाँ मैंने बुके को खोलूंगा और सबको फूल बांट दूंगा। और हम्म। उसी हाँ। टाइम में करेक्ट रात को 7:30 बजे, आफ्टर 1 आवर,
एक बिटिया सरी की मेरी कस्टमर है, उसका हाँ राधिका नाम है। वो आई और मेरे लिए बुके लेके आई वाह एकदम ही, हाँ विदाउट एनी रीजन वो बुके लाई। मैंने कहा, तो बिटिया अभी क्यों बुके लाई? तो बोले कल हाँ गुरु पूर्णिमा है, तो आप तो कल हाँ मेरे से मुलाकात नहीं होंगी, आप संडे है और मैं हम्म आपको मन से गुरु मानती हूँ, तो मेरे को आपके लिए बुके लेके आना था। वाह तो अच्छा ये चीज हो गई ना, मैंने अट्रैक्ट किया है। आधे घंटे पहले मैं बुके को याद किया और विद इन आधे हम्म घंटे मेरे हाथ में बुके था, विदाउट एनी रीजन, कोई वाह रीजन भी नहीं था। तो ये चीजें, कुछ चीज अपन जो यस सोचते हैं यस एकदम, तो वो चीज वहीं के वहीं मिल जाती है उसको। हम्म करेक्ट करेक्ट बहुत बढ़िया। यस और किसी को कुछ बोलना है, कुछ बताना है, नहीं कुछ नहीं शेयर मेरे करना मेरे है? ऐसे ही छोटा छोटा शहर है कुछ ऐसा नहीं। तो जो मेरे बिल्डिंग में आते हैं ना अभी जैसे हेमा जी ने बोला था एक्चुअली कोई जो वर्कर लोग है जब भी हम्म आते हैं ना नहीं तो कैसे पहले हम पैसे एक एक जो रुपया भी छुट्टा नहीं रहता था ना उनके पास पहले तो एक हम्म रुपया 2 रुपया के लिए पहले हम लोग लाइक रुकते थे कि वो भी ऐसा रुकते थे जब भी 2 रुपया इधर 1 रुपया कुछ मिले छुट्टे तो हम लोग अभी मैं क्या करती हूँ 5 रुपया इधर उधर होता है ना क्योंकि अभी सर ने आज बोला क्लास में ज्यादा आप ऐसे ही बांटते रहो रहो मत पैसा आप कुछ ना कुछ हम्म खाना बांटो या कुछ तो मैं एक्चुअली मैं कभी कभी छुट्टा है वो तो अलग बात है लेकिन ये जो 5 रुपया वगैरह तो उतना कुछ दारू बीरू ज्यादा ज्यादा उसका ये नहीं होगा मिस यूज तो फिर मैं क्या करती हूँ कभी कभी 5 रुपया ज्यादा करके नहीं है आगे पीछे तो मैं बोलती हूँ ठीक है 5 रुपए का ना आप इतना बारिश में आए तो आप चाय पियो ये जो आते हैं ना अपना हम्म कुरियर वाला हाँ या स्विगी वाला ये कोई भी हो अपना हम्म हाँ जो बराबर अंडे वाला वगैरह जो है पाव वाला वगैरह दरवाजे पे जो भी आता है तो कोई हम्म भी आता है तो मैं उनको बोला रहने दो 5 रुपया वो रहने दो आप उसमें से चाय पियो ऐसे बोलती हूँ कि हम्म अभी ठंडी है तो वो बोलते मैडम आप ही है एक जो दरवाजा हमेशा बोलते हैं मेरे को मैडम आप ही है एक दरवाजे पे जो 5 रुपए है और ये वो आप छुट्टा इतना हम्म, मांगते नहीं बाकी सब लोग तो बिल्डिंग में एक एक रुपया के लिए भी पूछते थे तो मैं बोला बराबर आपका भला हो आपके परिवार का भी भला अभी अभी हमारा ऐसा आदत हो गई तो बोला तो हाँ वो बहुत ऐसे ऑलमोस्ट पैर पड़ने लगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू हम्म तो बोला देखो अपन फ्री में इतना प्यार बांट सकते हैं तो फिर किसी का मीन्स बराबर लाइफ सुधरता है ना उनको इतना अपलिफ्ट करो ऐसे बोले थे ना आज सुबह हाँ अपने अपलिफ्ट करो हाँ भगवान सर हाँ उन्होंने हाँ क्या बोला कि दूसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस जो है इस हम्म दूसरों का लाइफ को अपलिफ्ट अपलिफ्ट करना अपलिफ्ट करो या उनको कुछ अपलिफ्ट करो हुनर दैट दो मुझे वो बहुत हाँ मुझे वो बहुत सीख वो अच्छी हुनर लगी आज दो सुबह की कि वो बेस्ट हाँ सर्विस है कि अपन किसी का लाइफ को अपलिफ्ट करे किसी का मूड को अपलिफ्ट करे वो हम्म ज्यादा अच्छा है पैसा वही वगैरह वो अलग बात है जो हाँ कैसे भी मिस यूज हो लेकिन फ्री में अपन किसी का लाइफ अपलिफ्ट कर सकते हैं तो क्यों नहीं तो वो हाँ मुझे ऐसे ही वही वो हम मुझे लोग भी शेयर ऐसा करना ही करते हैं थोड़ा कभी किसको दे दिया हमने सब जो करदाने वगैरह कुछ लेके दे दिया हाँ फिर जो घर का सामान है खाना बनाने का वो उनको कुछ दाल चावल ये वो दे करेक्ट करेक्ट कुछ जो अपन हाँ जैसे हाँ अपन या वो तो मोमेंट पे लगता है अपने को जैसे चलेगा हाँ और पढ़ाई के लिए अभी एक बच्चे को हम लोग हम्म स्टेशनरी का भी भेज देते हैं या तो फीस भर देते हैं जाके पर्सनली जाके ये उन्होंने बताया पर्सनली जान हाँ वो बराबर यस बताया यस उन्होंने बहुत सही बात बताई उन्होंने करेक्ट करेक्ट आज बहुत अच्छी क्लियर होते क्लियर जा हो रहे हैं एक एक पॉइंट यस 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 हाँ बहुत अच्छा हाँ अभी और दो किसी को कुछ बोलना है हाँ हो गया हाँ क्या अपना सेशन टाइम हो नहीं गया अभी है 3 मिनट है अगर किसको नहीं तो अच्छा फिर मेडिटेशन कराएंगे हाँ मेडिटेशन करवाना